सर, वकील साहब के जो मृतक हैं उनके पूरे परिवार के लोग आपसे मुलाकात हुई है, क्या ये पूरा मामला है और परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, ये गत वर्ष की घटना है, नवंबर के महीने की। तत्समय ये लोग जैसे इन्होंने बताया थाने गए थे, वहां पर पीएम हुआ था। जो मैंने अभी पीएम रिपोर्ट देखी है उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसकी विसरा प्रिजर्व करके उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया था, जिसमें इथाइल अल्कोहल मतलब शराब के सेवन से मृत्यु होना पाया गया था। इसके बाद इन लोगों ने जो 156(3) पुरानी सीआरपीसी की धारा थी उसमें माननीय न्यायालय में भी उन्होंने एफआईआर का प्रयास किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो कोर्ट का आदेश है इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था इसी आधार पर कि ये सामान्य मृत्यु मानते हुए संभव था। फिर भी चूंकि ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, पूरे तथ्यों को देखते हुए, गंभीरता को प्रकरण के देखते हुए मेरे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच डीसीपी स्तर से इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो हमारी एफएसएल लैब है, फॉरेंसिक लैब, वो भी जो विसरा रिपोर्ट आई है इसको एग्जामिन करेगी कि ये जो उसमें इथाइल अल्कोहल उसमें दिखाया गया है उसमें मृत्यु का कारण ये शराब के वजह से है कि या किसी अन्य वजह से भी हो सकता है, इसको वो एग्जामिन करेगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। परिवार आरोप लगा रहा है सर कि जो कफ सिरप में जिनका नाम आया है, जैसे दो लोगों का वो नाम ले रहे हैं, शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा, कि इन्होंने ही इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, इनको आरोपी बना रहे हैं। देखिए, अब जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे और जो हमारी फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी इस मामले में क्या भोला जायसवाल जो शुभम के फादर हैं उनको रिमांड पे लिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज है कोतवाली में? बिल्कुल, जैसा आप लोगों को जानकारी है कि भोला जायसवाल को कलकत्ता एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है। अभी सोनभद्र पुलिस उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यहाँ पर लाएगी। इसके बाद हमारे यहाँ भी वो वांटेड चल रहे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ के मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करके उनको रिमांड पर लेंगे और उससे पूछताछ की जाएगी इस अभियुक्त से। और इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, चाहे वो देश के अंदर हों चाहे देश के बाहर हों, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, क्या कुछ जो धाराएं हैं वो भी भराई गई क्या? इसमें जो एसआईटी से मेरी वार्ता हुई है, इसमें जो पहले ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें समान धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये जितने भी लोग इसमें नामजद हैं वो जो कफ सिरप उनके द्वारा खरीदा गया उसके बिक्री का कोई लेखा जोखा उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया एसआईटी को, तो ये प्रिज्यूम करते हुए कि इन्होंने नशे के लिए ही इस कफ सिरप का प्रयोग किया है, जिसमें एनडीपीएस की धाराओं को बढ़ाया जा रहा है। तो 40 देखिए, इसके लिए अब हम लोग रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेंगे अतिशीघ्र। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग आरंभ कर दिए हैं और उसके तहत इसका प्रत्यारोपण हमारे देश में किया जाएगा। सर, यहाँ जो पुलिस एसआईटी बनी उसके सब इतने दिन हो गए इस पूरे प्रकरण को, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो क्या आने वाले समय में कोई गिरफ्तारी बनारस से भी देखने को मिल सकती है? उस तरफ भी जांच चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गिरफ्तारियां होंगी। इसमें जो रूलिंग है, जो केमिस्ट हैं, जो दुकानदार हैं, उनको एक मौका देना होता है कि जो अपने अभिलेख कि जो उन्होंने कफ सिरप खरीदा था उसका क्या प्रयोग किया। तो सभी लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं, समय सीमा लगभग समाप्त हो गई है। जो लोग कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं उन सबके विरुद्ध एनडीपीएस की धारा उसमें लगा करके उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि अभी तक जितनी भी धाराएं थी वो 7 साल से कम की थी, लेकिन अब जब ये धाराएं बढ़ जाएंगी तब पुलिस इन सबको गिरफ्तार करेगी। प्रशांत उपाध्याय के साथ लोकल इंसान मड़ौली का रहने वाला था, लगभग 100 करोड़ का मकान और 100 करोड़ का उसका होटल तैयार हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, जितने भी अभियुक्त इसमें
नामजद हैं या प्रकाश में आ रहे हैं या अन्य जनपदों में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इन सबकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और ये सारी संपत्ति हम लोग जब्त करेंगे। जो भी इन्होंने अवैध तरीके से कमाई है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो भी सील की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।